Preparation of yogurt from milk by fermentation process. Assalamu alaikum students, I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In this video, we will cover our next topic, that is preparation of yogurt. Preparation of yogurt is a related part of बायोलॉजिकल प्रोसेस. ये एक बायोलॉजिकल एक टेक्निकल प्रोसेस है. इसमें क्या होता है कि आप सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट्स को देखेंगे कि इस प्रोसेस के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इन्वॉल्व हैं. तो इसके अंदर एक मिल्क, एक बाउल और उसके साथ आपको चाहिए योगर्ट कल्चर. योगर्ट कल्चर जो है वो प्रिपेयर्ड प्रीवियस योगर्ट भी हो सकता है और इसके लिए योगर्ट कल्चर बैक्टीरिया, बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है, वो भी हो सकता है. अगर आप इसके कंप्लीट प्रोसेस को देखें तो ये एक फर्मेंटेशन का प्रोसेस है. मिल्क के अंदर जो फ्रुक्टोज है उसकी फर्मेंटेशन होती है, तो ये एक कंप्लीट फर्मेंटेशन प्रोसेस है. अगर इसको स्टार्ट करें तो इसमें सबसे पहला प्रोसेस ये है कि आप मिल्क लेंगे, एक नॉर्मल क्वांटिटी के अंदर मिल्क लेके उसको 85 से लेके 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर आप उसको हीट करेंगे. उसको हीट करने से क्या होगा, उसके अंदर जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया हैं वो किल हो जाएंगे 80 to 90 टेम्परेचर के ऊपर, और उसके साथ साथ जो उसके अंदर प्रोटीन्स हैं वो भी डीनेचर हो जाएंगी. उसके बाद हम देखते हैं कि इसको डीनेचर करने के बाद, बैक्टीरिया से क्लीन करने के बाद 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल होने के लिए छोड़ दिया जाता है. जब मिल्क का टेम्परेचर 40 से 45 तक आता है तो फिर उसके अंदर योगर्ट कल्चर ऐड किया जाता है. स्मॉल अमाउंट 1 स्पून योगर्ट कल्चर या प्रीवियस योगर्ट, प्लेन योगर्ट आप उसके अंदर ऐड करेंगे. थिक योगर्ट नहीं, प्लेन योगर्ट. एक तो योगर्ट के ऊपर जो लेयर होती है वो ऐड नहीं करनी, प्लेन योगर्ट ऐड करना है या फिर योगर्ट कल्चर उसके अंदर ऐड कर देंगे. जैसे ही योगर्ट कल्चर को मिल्क के अंदर 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर आप ऐड करते हैं, उससे क्या होता है कि योगर्ट कल्चर के अंदर जो स्पेसिफिक बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं वो फ्रुक्टोज की फर्मेंटेशन करा देते हैं, उसको थिक कराते जाते हैं. आप 4 to 5 आवर्स के लिए, 4 to 5 to 6 आवर्स के लिए उस मिल्क को 40 to 45 के ऊपर पड़ा रहने दें. उससे क्या होगा कि फ्रुक्टोज की फर्मेंटेशन होती जाएगी और वो थिक से थिक हो जाएगा. एक स्पेसिफिक कंसिस्टेंसी तक वो थिक हो जाएगा. उसके अंदर जो बैक्टीरिया है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं, वो उसको थिक कर देंगे और फ्रुक्टोज की स्पेसिफिक फर्मेंटेशन कर देंगे. 45 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया जाता है फॉर 6 to 7 आवर्स. उसके बाद आप उसको इजीली किसी नॉर्मल टेम्परेचर के एरिया में, फ्रिज के कहीं एरिया में रख देते हैं. उससे क्या होता है कि जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है. जितनी वो उसने थिक होना था वो थिक हो गई. उसके बाद जैसे ही आप उसका टेम्परेचर चेंज करते हैं, 40 से 45 के टेम्परेचर को चेंज करते हैं, तो उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी मेंटेन हो गई हुई है. और फिर उसके बाद फर्मेंटेशन का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है और आपको एक थिक, कंसिस्टेंट, होमोजीनियस मिक्सचर मिलता है. तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें आप मिल्क से योगर्ट बना लेते हैं एक थिकन कंसिस्टेंसी के अंदर, और होम प्रिपेयर्ड योगर्ट इसको कहा जाता है. इस प्रोसेस के अंदर आपने एक टेक्नोलॉजी देखी, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस देखा कि किस तरह से एक योगर्ट का कल्चर यूज़ करके, एक बैक्टीरिया यूज़ करके बायोलॉजिकली उसको मिल्क फर्मेंटेशन के प्रोसेस से गुजारा गया और मिल्क से योगर्ट बनाया गया. स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.